हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में टीएलएम के बारे में जानेंगे कि टीएलएम क्या होता है और टीएलएम के प्रकार के बारे में जानेंगे। यह जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सीटेट बीएड और डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको जो है सीटेट बीएड और डीएलएड में जो है टीएलएम की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन भी जो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और डीएलएड के एग्ज़ाम में, बीएड के एग्ज़ाम के लिए या बीएड और डीएलएड करने के दौरान जो है आपको टीएलएम का प्रयोग जो है अत्यंत करना होता है। इसीलिए जो है इसके बारे में जानना आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है आप सभी को बता दूं ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का जो है दिक्कत ना हो, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो छूटे ना। तो टीएलएम का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो सबसे पहले जो है आपसे कोई पूछ दे कि टीएलएम होता क्या है तो आप क्या बताएंगे। तो मैंने यहाँ देखिए नोट्स में लिखा है, शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ होता है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावकारी एवं रुचिमय बनाने वाले उपकरणों का प्रयोग को जो है शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। मतलब जो हम लोग अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को करते हैं, मतलब जो हम लोग कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके पढ़ाने के जो अधिगम होते हैं, प्रक्रिया होते हैं, उसको सरल एवं प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने को के लिए हम लोग जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी को जो है हम लोग टीएलएम कहते हैं। मतलब कोई भी शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाने के दौरान किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मॉडल को, कोई भी चार्ट पेपर को शो करता है, उसको दिखाता है ताकि बच्चे जो है उसे आसानी से समझ पाए, आसानी से रुचि लेकर समझ पाए, उसी को जो है हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। मतलब टीएलएम कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कक्षा कक्ष में जो है टीचर के दौरान, पढ़ाने के दौरान अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मॉडल या कोई भी चार्ट पेपर या कोई भी डायग्राम पेपर, कोई भी चीज़ें जो है दिखाया जाए उस चैप्टर से रिलेटेड, उसी को जो है हम लोग टीएलएम कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि टीएलएम के सामग्री जो होते हैं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। एक और मैंने यहाँ पॉइंट में डाला है जो टीएलएम से ही रिलेटेड है। मैंने यहाँ डाला है कि इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को जो है मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप टीएलएम के बारे में समझ गए कि कोई भी कक्षा कक्ष में जो है कोई भी टीचर जो होता है किसी भी पाठ को पढ़ाने के दौरान अगर उस पाठ से रिलेटेड कोई भी मॉडल, चार्ट पेपर या वस्तु या कोई भी चित्र दिखाकर आपको पढ़ाता है, उसी चार्ट पेपर, मॉडल या चित्र को जो है हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब टीएलएम कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ बता रहा है कि इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, इंद्रियों कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं? कान होते हैं, जीभ होते हैं, नाक होते हैं, आँख होते हैं, ये सब जो होते हैं, स्किन होते हैं, ये सब क्या है? इंद्रियां है। तो इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर जो है टीएलएम को जो है मोटे तौर पर 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। पहला जो है श्रय सामग्री, श्रय मतलब जो सुनने योग हो, दृश्य सामग्री जो देखने योग हो, और फिर आपका जो है दृश्य श्रय सामग्री मतलब जो कि जिसे हम देख भी पाए, जिसे हम लोग सुन भी पाए। इसी 3 भागों में जो है टीएलएम को बांटा गया है। तो एक एक कर जो है इन तीनों भागों के बारे में, इन तीनों प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जान लेते हैं। पहला जो है दृश्य सामग्री है। दृश्य सामग्री का अर्थ होता है वैसे वस्तु जिसे हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उस साधनों से है जिसमें केवल देखने वाली इंद्रियां, आँख का प्रयोग होता है। मतलब दृश्य सामग्री अगर कोई बोल दे तो आप सीधे से कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य जो है उस साधनों से है या उस वस्तुओं से है जिसे केवल हम लोग देखकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है पुस्तक आता है, चित्र आता है, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट आदि आती हैं। इसे जो है हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि दृश्य सामग्री जो होता है का तात्पर्य जो है उस साधनों से है जिसे केवल देखने वाली इंद्रिया, देखने वाली इंद्रिया का मतलब कि आंख के द्वारा जो है हम लोग देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट इत्यादि जो है आते हैं। अब हम जानते हैं श्रय सामग्री के बारे में। श्रय सामग्री का अर्थ होता है जो कोई हम केवल सुन सकते हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि श्रय सामग्री से तात्पर्य उस संसाधनों से है या उस साधनों से है जिसे केवल कानों द्वारा जो है सुना वो प्रयोग किया जा सकता है। श्रय सामग्रियों के अंतर्गत जो है रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि जो है आते हैं। अगर इस तरह के आप
वस्तुओं का, संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो यह जो है श्रेय सामग्री है जिसे हम लोग टीएलएम कहते हैं। नेक्स्ट अब आ गया थर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं दृश्य श्रेय सामग्री। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं एक साथ। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि दृश्य श्रेय सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उस संसाधन से है जिसके प्रयोग से बालक को देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है। मतलब जो कि इस संसाधन से है जिसको देखने के बाद बालक का जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो क्या होती है, देखने योग सुनने वाली दोनों ज्ञानेंद्रियां जो होती है सक्रिय हो जाती है, जाग जाती है, और वह पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को या उसको जो है मतलब किसी भी पाठ को जो है दृश्य श्रेय सामग्री के माध्यम से अगर किसी भी पाठ को आप पढ़ा रहे हैं तो उसके सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे चीज़ों के बारे में या कठिन से कठिन चीज़ों के बारे में, उसके भावों के बारे में जो है आसानी से जो है वह समझ जाते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है दृश्य श्रेय सामग्रियों के अंतर्गत जो टीएलएम आते हैं वो सिनेमा आता है, वृत्त चित्र आते हैं, दूरदर्शन आते हैं, नाटक इत्यादि आते हैं। तो यह सब जो थे टीएलएम के प्रकार थे। इस वीडियो में मैंने आपको जो है टीएलएम से रिलेटेड टीएलएम को बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं और टीएलएम के प्रकार के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।